हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस टुडेज सेशन। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 देखने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 3, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स देखा था। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था vital force theory, which was given by Berzelius, structural representation, and we have also seen functional group and 3D representation of organic compounds. Now हमने लास्ट पार्ट में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स में क्लासीफाई हैं, है ना। ओपन चेन, क्लोज चेन, जिन्हें हम एसाइक्लिक और साइक्लिक भी कहते थे। देन साइक्लिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। देन होमोसाइक्लिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड थी, बेंजोइड्स एंड नॉन बेंजोइड्स। ओके, तो आज हम ओपन चेन ये सब करने के बाद हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, हमने फिर होमोलोगस सीरीज भी देखी। ओके, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ओके, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दोज पार्ट्स यू कुड वॉच ओवर देयर। दिस इज द पार्ट 4 फॉर नॉमेनक्लेचर। ओके, सो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज बेसिकली हम देखने वाले हैं द रूल्स। ओके, द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। तो आज हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अब जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ओके, मैंने बताया, मैंने पूछा आपसे इसका क्या नाम होगा, तो आप कुछ सर्टेन रूल्स लगाने के बाद आप मुझे वो नाम बताएंगे, है ना, कि क्या नाम होगा। लेट्स सपोज अगर हम देखें, सो अगर मैंने आपसे पूछा कि HCOOH इसका क्या नाम हो सकता है ना, तो आप एक सर्टेन रूल के बाद आप मुझे बताएंगे, एक सर्टेन थिंग के बाद आप मुझे बताएंगे इसका नेम, दैट इट विल बी मिथेनॉइड। ओके, मिथेनोइक एसिड, राइट। मैंने नाम पूछा कि कोई भी मैंने केमिकल का नाम पूछा, ओके, तो आप कुछ सर्टेन रूल्स के बाद ही मुझे उनका नाम बता पाएंगे, है ना। तो वही हम कुछ सर्टेन रूल्स देखने वाले हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर। ओके, अब नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम रखना, इजंट इट। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है ना। नॉमेनक्लेचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज कॉमन नेम, जिसे हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, ट्राइबल नेम। ओके, ट्राइवियल नेम, है ना। नेक्स्ट आपका होता है IUPAC या IUPAC भी कोई लोग बोल देते हैं, है ना, IUPAC नेम, IUPAC या IUPAC। अगर हम देखें तो इसमें से हमारे लिए क्या है इम्पॉर्टेंट? हमारे लिए IUPAC बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ट्राइबियल नेम हम नहीं देखते हैं, कॉमन नेम, जिसे हम कॉमन नेम भी कहते हैं, कॉमन नेम भी हम कहते हैं, है ना। ट्राइबियल नेम या कॉमन नेम नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं? IUPAC नेम देखते हैं। ओके, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखिए ट्राइबियल नेम कैसा होता है? ट्राइबियल नेम कॉमन नेम, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मिक एसिड का बताया था, है ना, जैसे मैंने उसका बताया था मिथेनोइक एसिड, है ना। इसका क्या कहते हैं? इसका मैंने अभी आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। बट मिथेनोइक एसिड हम किस में कहते हैं? IUPAC नेम भी कहते हैं। ट्राइबियल नेम या कॉमन नेम इसका क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा इसका? फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नेम अगेन मिथेनोइक एसिड होगा। ओके, मिथेनोइक एसिड। अगर हम देखें आपका एसिटिक एसिड का, ओके, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड है भाई। इसका अगर मैं IUPAC नेम देखूं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा गाइस? इसका IUPAC नेम होगा हमारा इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड, इथेमोइक एसिड, सॉरी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, लाइक
अगर हम कॉमन नेम देखें आपका मेथनॉल का, दैट इट विल बी फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। बट अगर हम आयुपैक नेम देखें तो क्या होगा, वो मिथनॉल होगा, ओके। इस तरीके से तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको ये चीज़ याद रखनी हो कि IUPAC नेम जो है वो किसके थ्रू होता है, आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू होता है। IUPAC की फुल फॉर्म एक नंबर में पूछ ली जाती है, तो उसका फुल फॉर्म, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई ये एक नंबर में आपकी IUPAC की फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। बताओ बेटा IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, है ना। एक मिनट रुको, IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I फॉर इंटरनेशनल, यूनियन मीन्स यू, ओके, ऑफ ऐसे ही है, P मीन्स प्योर, A मीन्स अप्लाइड, C मीन्स केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। ये IUPAC की आपकी फुल फॉर्म हो गई। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। अभी तक आपको ट्राइबल नेम और IUPAC नेम समझ आ गए होंगे। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके। हमें IUPAC से मतलब है। तो नाउ लेट्स सी, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ क्या देख लेते हैं, डिविजन्स देख लेते हैं, ओके। IUPAC रूल क्या होता है, IUPAC नेमिंग करने का, IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का रूल क्या होता है, हम उसे देख लेते हैं। तो मोटी मोटी बात हम सबसे पहले करें तो देखो, IUPAC नेम के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, प्रेफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी बेहद ज़रूरी है, ओके। ये 3 चीज़ें, वन इज प्रेफिक्स, ओके, नेक्स्ट वर्ड रूट, नेक्स्ट आपका सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स तो आपको पता होगा। प्रीफिक्स मानी हम किसी भी वर्ड से पहले लगाते हैं। नाउ लेट्स सपोज किसी का नाम अमित गुप्ता है, ठीक है, अमित गुप्ता, लेट्स सपोज किसी का नाम है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसका मेन नेम क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज़ द मेन नेम, ये मेन नेम है और ये उसका सर नेम है, राइट। तो ये जो प्रीफिक्स होगा अमित गुप्ता का, प्रीफिक्स क्या होगा, दिस विल बी द प्रीफिक्स, ओके। अगर मैं उससे पूछूं कि भाई सफिक्स बता दो, इसका सफिक्स क्या होगा, तो दिस विल बी द सफिक्स। ये तो इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। अब मेन वर्ड रूट अगर मैं ढूंढूँ इसमें, तो मेन वर्ड रूट इसमें क्या होगा, अमित का आप ए ले लीजिए और गुप्ता का आप जी ले लीजिए, ए कॉमा जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, शाहरुख खान को हम SRK कहते हैं, इज़न्ट इट। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, रणबीर कपूर को RK, इज़न्ट इट, लाइक दिस। तो वो जो AK SRK, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी वर्ड रूट होती हैं। समझ आ रहे हैं आपको, दैट इज़ योर वर्ड रूट। और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का पहला अमित प्रीफिक्स हो गया, गुप्ता सफिक्स हो गया। समझ आई, प्रीफिक्स और सफिक्स समझ आया, अच्छा ठीक है। अब प्रीफिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स में 2 टाइप्स होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स, ओके। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, एक मिनट, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। जो मैंने अंडरलाइन किया है उस चीज़ को आपको देखना है। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज ब्रांचिंग, ओके, और सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में, ओके, किसी की हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, अगर उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ब्रांचिंग कैसे होती है, OL हो गया, अल्कोहल के लिए OL हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH हो गया, इज़न्ट इट। ये सारी जो होती है ब्रांचिंग होती है। अगर इसमें ब्रांचिंग या
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, है ना, वो हमारा क्या होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स सिर्फ क्लोज चेन्स में होता है, मतलब उन कंपाउंड्स में होता है जो सिर्फ क्लोज होते हैं, ओके, लाइक बेंजीन, है ना, इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ही होता है। तो क्लोज चेन में हम क्या लगाते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, 1 डिग्री बेटा प्रीफिक्स होता है आपको क्लोज चेन में साइक्लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, क्या होता है आपका साइक्लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या था, लेट्स सपोज आपका कोई भी कंपाउंड है इस तरीके का, अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट है H, तो ये जो H है जो कि इस कंपाउंड से इस C से प्रेजेंट है, ये आपकी क्या होगी, दिस विल बी योर ब्रांचिंग। तो ये आपकी क्या हो गई, ब्रांचिंग आपकी 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गई। नेक्स्ट 1 डिग्री प्रीफिक्स मैंने क्या है, कोई भी, ये सिर्फ क्लोज कंपाउंड्स में ही होता है, क्लोज कंपाउंड्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा क्या लगेगा, साइक्लो, क्योंकि एक साइकिल फ्रेम कर रहा है, एक साइकिल फ्रेम कर रहा है, इजंट इट, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स तब यूज़ होता है जब कोई भी ब्रांचिंग हो या सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहा हो। 1 डिग्री प्रीफिक्स तब यूज़ होगा या जब कोई भी क्लोज चेन कंपाउंड हो जिसमें क्लोज चेन फ्रेम हो रही हो, एक सर्कल फ्रेम हो रहा हो, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब आते हैं भाई हम अपने वर्ल्ड रूट पर, है ना। वर्ल्ड रूट में क्या करता है, वर्ल्ड रूट डिनोट करता है कितने कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन या मेन चेन में, ओके, जो मेन चेन है या पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, है ना। इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल देने दो। लेट सपोज आपके इस तरीके का एक कंपाउंड है, यहाँ पे आपका H है, ये आपका H है, ठीक है। तो देखिए ये जो H लगा है ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो कि 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है। ये तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, है ना। अब क्योंकि ब्रांचिंग में क्लोज चेन नहीं है तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड रूट पर जाते हैं, मतलब अगर एक चीज़ प्रेजेंट हो एक चीज़ एब्सेंट हो तो हम दूसरी ग्रुप पर चले जाते हैं, दूसरी चीज़ पर चले जाते हैं। जैसे इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, ब्रांचिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, हाँ जी ब्रांचिंग प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमने इसे कर लिया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, हमें साइक्लो यूज़ करना है। अब यहाँ पे कोई भी साइकिल फ्रेम तो नहीं हो रही है, इजंट इट, तो यहाँ पे साइक्लो को छोड़ के आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है जो कि क्या है, वर्ल्ड रूट, ठीक है। अब वर्ल्ड रूट में क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड रूट पे आपके डिनोट मतलब कितने कार्बन एटम्स हैं, वो मेन चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देखो मेन चेन कौन सी होती है, देखो मेन चेन ये होती है, ये जो ब्रांचिंग होती है इसे छोड़कर आपकी ये जो होती है ये लंबी सी चेन, ओके, जो बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, उसमें कोई भी आपकी ब्रांचिंग नहीं लगी है। ब्रांचिंग को हटा के आपके जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब किस में आएंगे, पेरेंट चेन या मेन चेन में, ओके। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी वर्ल्ड रूट क्या होता है, ठीक है। अब देखो हर वर्ल्ड रूट के लिए आपका एक मतलब एक वर्ल्ड होता है हर एक कार्बन के लिए। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक कार्बन होता तो एक अलग वर्ल्ड होता, दूसरा कार्बन होते तो अलग होते, 3 कार्बन होते तो अलग होते। अब आप देखिए जहाँ मेन चेन पे कितने कार्बन से आप मुझे बताइए प्लीज़, ओके। आपके मेन चेन है, इस पर कितने कार्बन से, 1 2 3 4, ओके। आपको इस तरीके से लिखना है, आपको कैसे देखना है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड लगेगा, ओके। क्या लगेगा, पर्टिकुलर वर्ड क्या लग सकता है, ब्यूट लग सकता है, ओके। अब ये क्या होते हैं, मेथ एथ प्रॉप, ओके, ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि आपको वर्ल्ड रूट क्लियर है। वर्ल्ड रूट क्या है कि आपको सिर्फ पेरेंट चेन देखनी है, मेन चेन देखनी है कि कितने उसमें कार्बन है, ओके। अगर 4 ना होके इसमें लेट सपोज है ना, इस तरीके से है, और यहाँ पे एक OH, एक डबल बॉन्ड OH इस तरीके से जुड़ा है ना। बताइए इसमें एक OH जोड़ा है डबल बॉन्ड में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये इसमें से मेन चेन कौन सी है। पहले मेन चेन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेन चेन बताइए आप, इसमें से मेन चेन कौन सी है। वेरी गुड, मैनी ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज योर मेन चेन, आपकी ये मेन चेन है।
जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मेन चेन के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके अल्कोहल के, ये मेन चेन का पार्ट नहीं होंगे बेटा। ओनली दिस इज द मेन चेन, जो मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट की है आपके लिए। ठीक है, तो ये कितने कार्बन से मिलकर बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से बनी, तो इसके लिए अलग वर्ड रूट होगा। समझ आ रही बात? वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा 1 कार्बन के लिए मैथ होता है, प्रॉप होता है, ब्यूट होता है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, है ना, इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है ना, 10th में आप पढ़कर आए हैं इस चीज़ को। तो अब मुझे बताइए पहले कि प्रेफिक्स में 2 डिग्री प्रेफिक्स क्लियर है, 1 डिग्री प्रेफिक्स क्लियर है, वर्ड रूट बिल्कुल क्लियर है। वर्ड रूट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल क्लियर है ना। अब आते हैं हम बेटा सफिक्स पे। सफिक्स जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स एंड 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कितने एटम्स, कितने कार्बन एटम से मेन चेन में कितने बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, कितने, ये डिनोट करता है लिंकेज, कार्बन एटम की लिंकेज मेन चेन में, पेरेंट चेन में कितनी लिंकेज है ना। अगर देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन से, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से है तो क्या होगा? एन होगा। ठीक है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड से है तो क्या होगा? ईन होगा। ठीक है, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से है तो क्या होता है बेटा? आइन होता है ना। तो यही हमारा 1 डिग्री सफिक्स होता है। सिर्फ ये 3 ही होते हैं, एन, ईन, आइन। अगर सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा, डबल बॉन्ड से है तो ईन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से है तो आइन होगा। समझ आ रहा है? दिस इज़ वेरी लाइक ईजी पीजी, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। एन फॉर सिंगल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड के लिए आपको ईन होगा, सिर्फ एक ही जगह ई आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक ही जगह क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, ए ई वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब मुझे बताइए कि 1 डिग्री सफिक्स आपको क्लियर है? बहुत सिंपल है ना। सिर्फ बॉन्ड देखने हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। वेरी सिंपल, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यप, है ना। सो ये डिनोट करता है कार्बन कार्बन की लिंकेज, कि कार्बन कितने बॉन्ड से लिंक है हमारे पेरेंट चेन में या मेन चेन में, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, है ना, इस तरीके से। जब तो 1 डिग्री सफिक्स में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आते हैं लास्ट हमारा 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स तब यूज़ होता है जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें, है ना। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। जब फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा तब आपका 2 डिग्री सफिक्स लगेगा। जैसे अभी मैंने बताया OH किसका सिंबल होता है? अल्कोहल का सिंबल होता है। ओके, अल्कोहल का। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करते हैं? ओल। ठीक है, CHO क्या होता है ये? इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल, है ना। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं? ओइक एसिड, है ना। तो ये कुछ आपके क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं, है ना। जैसे आपका हो जाता है मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनॉल, है ना। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? आपके 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के ये सारे रूल्स आपको क्लियर हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज़ होगा जब आपकी ब्रांचिंग, है ना, कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है आपका, तो उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट हो। OH क्या यूज़ होगा? OH के लिए ओल। ओके, OH है या आपका मिथेनॉल कुछ भी है, COOH, है ना, CHO, कुछ भी आपके ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ये आपका हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा अगर जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है वो क्लोज चेन है तो क्या यूज़ होगा? उसमें साइक्लो होगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करें इसकी, एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। हाँ जी, बताइए, ट्राइंगल मैंने बनाया है तो सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। देखिए अभी मैंने कहा था 1 के लिए क्या होगा? प्रॉप होगा,
सॉरी 1 के लिए क्या होगा, अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मैथ होगा, है ना, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप होगा, 30 कार्बन है तो क्या होगा आपका प्रॉप होगा। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। बट इससे पहले आपको देखना होगा कि ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है ये क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, अभी मैंने बताया था आपके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स में अगर क्लोज कंपाउंड है तो उसके लिए क्या होगा साइक्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी कि अगर कंपाउंड जो है, जब मैं इसे और पेन से डिनोट करता हूँ फॉर योर क्लैरिटी, ओके, अगर कंपाउंड जो है क्लोज है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे साइक्लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अंडरस्टैंड, आई होप। ठीक है, तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स समझ लिया। वर्ड रूट हमने समझ लिया। वर्ड रूट का मतलब ये है कि कितने कार्बन मेन चेन में या पेरेंट चेन में अटैच हैं, है ना, मेन चेन में कितने कार्बन अटैच हैं। सी अगर 1 कार्बन है, जैसे कि अभी मैंने जो साइक्लोप्रोपेन का बनाया था, है ना, उसमें अगेन ये साइक्लोप्रोपेन है तो ये मेन चेन हुई, मेन चेन तो यही हुई ना, कोई और ब्रांचिंग आपको दिख रही है, अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग नहीं है तो मेन चेन यही होती है। देखो इधर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो ये आपकी मेन चेन हुई। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कितने मतलब इसमें कार्बन होंगे। वेरी सिंपल, 1 2 3, है ना, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है बेटा, 3 कार्बन के लिए हमारा प्रॉप यूज़ होता है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप यूज़ करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। बट उससे पहले ये क्लोज लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर। अब आपको मुझे लगता है समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं। तो आपको आई थिंक प्रीफिक्स समझ आ गया, वर्ड रूट समझ आ गया। नाउ 1 डिग्री सफिक्स क्या मतलब कहना चाह रहा है, 1 डिग्री सफिक्स कहना है कि अगर आपका कंपाउंड अगर आपका कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो उसमें किस तरीके से हम लाइक वो करेंगे, है ना। लेट्स सपोज ये है ना, लेट्स सपोज ये है सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, है ना। तो इसकी अगर आप लाइक वो देखें कि हमें कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, तो बेटा हमेशा याद रखें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे वहीं से नंबरिंग करें, उसी से नंबरिंग होगी आपकी, नंबरिंग जो है वो वहीं से होगी। ठीक है, ठीक है, वहीं से नंबरिंग होगी जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है मेरे कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से पास पड़ रहा है ना, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा। देखो ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि सी के साथ एच होगा ही होगा, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है कि सी के साथ हाइड्रोजन आपकी अटैच होगी। मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा। 3 है तो क्या होगा, 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, मैथ एथ प्रॉप, क्या होगा प्रॉप, है ना, प्रॉप। अब आप यहाँ पे बताइए कि प्रॉप में, प्रॉप तो आपने लिख दिया, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड के लिए आप जिस पर डबल बॉन्ड है वो दिखाएंगे, है ना। किस पर डबल बॉन्ड है, प्रॉप किस पर डबल बॉन्ड है आपका, 1 पर डबल बॉन्ड है, इजंट इट, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 के लिए आप ऐसे लिखते हैं प्रॉप 1, एन या इन या आइन क्या लगेगा, एन किसके लिए लगता है, अगेन सिंगल बॉन्ड के लिए, एन किसके लिए लगता है, डबल बॉन्ड के लिए, आइन किसके लिए लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इसमें से आप मुझे बताइए क्या लगेगा, एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा। हमारा डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉप 1 इन, या सिंपली आप प्रोपीन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं प्रोपीन, क्योंकि 1 की यार 1 की ना ही मैथ्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, ना ही केमिस्ट्री में आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। ओके, तो 1 आप हटा के सिंपल प्रोपीन लिख सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू, राइट। तो हमने 1 डिग्री सफिक्स भी समझ लिया। अब हम समझते हैं हमारा 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब हमारा ये 2 डिग्री मतलब होता है, यूज़ होता है। नाउ लेट्स सपोज 2 डिग्री सफिक्स हमें देखना है, तो लेट्स सपोज CH3OH इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। अब अगर हमें इस एक्सपैंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए H 3 H हो गए, यहाँ पे C हो गए,
और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH, इज़न्ट इट? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आपको कहाँ से आपकी प्रायोरिटी लेनी है? देखिए दिस OH यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी, जस्ट वेट, दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका OH है, तो OH की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को काउंट करना है, ठीक है, कार्बन को नहीं करना है, हाइड्रोजन को काउंट करना है 1 2 3, ठीक है। 3 को क्या हो जाएगा, सॉरी जस्ट वेट, आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, ओनली 1 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है, ओके। एक कार्बन तो क्या हो जाएगा मैथ, एक कार्बन है तो मैथ, ओके। और सारे बॉन्ड्स जो हैं वो किससे हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, सारे जो बॉन्ड है वो आपके क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले ये बताइए, एन इन आइन, क्या लगाते हैं, एन, ठीक है, तो ये एन हो गया, मेथ एन, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ई, देखो 2 बॉबल्स एक साथ नहीं आ सकते, ओके। केमिस्ट्री में बॉबल्स होते हैं AEIO बाई, अब 2 बॉबल्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर मैंने ऐसे लिखा 2 मीथेन, और क्योंकि OH यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे OH अटैच है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल, ओके। तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, इस तरीके से हो जाएगा आपका। बट याद रखिए 2 बॉबल्स एक साथ नहीं आते। अब आपके बॉबल्स क्या होते हैं भाई, बॉबल्स होते हैं AEIO बाई। अब आप देख सकते हैं E भी आ रहा है और O भी आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। तो आपको क्या करना होगा, एक बॉबल को हटाना होगा, ठीक है। आप कौन से बॉबल को हटाएंगे, आप एक बॉबल को हटाना होगा, एंड योर बॉबल विल बी E, उस E को एलिमिनेट करना होगा। सिंपली आपको क्या लिखना होगा, 2 मीथेनॉल, ओके, 2 मीथेनॉल। O सिर्फ O भी एक बॉबल था और आपकी E भी एक बॉबल थी, ओके। 2 बॉबल्स एक साथ नहीं आएंगी, इसलिए हमने एक बॉबल को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा मीथेनॉल, ओके। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ये अभी हम बहुत विस्तार में देखने वाले हैं, मतलब हाई लेवल पे भी देखने वाले हैं। पहले ये बताइए IUPAC नॉमेनक्लेचर की ये चीज़ समझ आ गई, ये मैंने बहुत टाइम देकर आपको समझाई है ना, तो ये चीज़ समझ आनी काफ़ी ज़रूरी है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और अब हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम और उनके वर्ल्ड रूट कैसे होंगे। देखो ये आपने पढ़ा हुआ है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट्स वर्ल्ड रूट। अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए आप। देखो अगर सिर्फ एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लगता है आपका, अंडर रूट, क्या लगता है आपका, वर्ल्ड रूट। मैथ, जो ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है मैथ, यही आपको देखना है। अगर एक कार्बन है तो आपको क्या लगेगा, मैथ, है ना। अगर दो कार्बन है तो आपको क्या लगेगा, एथ। 3 कार्बन है तो आपको क्या लगेगा, प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, एंड 12 है तो डोडेक, ओके। इस तरीके से आपका होता है। तो दोबारा देखते हैं, अगर आपका एक कार्बन है बेटा तो आप वर्ल्ड रूट क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। अगर 2 कार्बन है आपके पास तो आप वर्ल्ड रूट क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 कार्बन है आपके पास तो आप वर्ल्ड रूट क्या लगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे। अगर 4 कार्बन है आपके पास तो आप क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे, समझ आ रहा है। अगर 5 कार्बन है आपके पास तो आप क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। अगर 6 कार्बन है आपके पास, हेक्स लगाना है। 7 कार्बन है आपके पास, हेप्ट लगाना है। 8 कार्बन है आपके पास, ऑक्ट लगाना है। 9 कार्बन है आपके पास, नॉन लगाना है। 10 कार्बन है आपके पास तो क्या लगाना है आपको, डेक लगाना है, ओके। बस यहीं तक आपको याद रखना है। आप चाहें तो 11 12 भी याद रख सकते हैं। 11 हो तो अनडेक लगाना है, 12 हो तो डोडेक लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि अगर एक कार्बन हो तो क्या लगेगा, मैथ। 2 कार्बन हो एथ, 3 कार्बन हो प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पैंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हैप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉ, और 10वां कार्बन क्या होगा, डेक होगा। अंडरस्टैंड। 11वां और देख लो, अगर
भाई 11वां, देखो 11वां अगर हो तो अनडेक लगता है, अनडेक, और 12वां हो तो क्या लगेगा, डो डेक। ओके, क्या लगेगा, डो डेक। ठीक है, ये आपके कुछ आपको याद रखने होंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, चिंता मत करिए, है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखो, एक बार फिर से रूल्स बता दूं मैं आपको। नॉमेनक्लेचर दो टाइप्स के होते हैं, ट्रिवियल नेम, आयुपैक नेम। आयुपैक से हमें मतलब है ट्रिवियल भाड़ में जाए मतलब भाड़ में ना जाए ट्रिवियल हमें अभी ज़रूरत नहीं है, आयुपैक की ज़रूरत है। ठीक है, आयुपैक में हमने देखा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स में भी 2 डिग्री सफिक्स एंड देन 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स तब लगता है जब आपकी ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स तब लगता है जब आपका क्लोज स्ट्रक्चर हो, तब हम उसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स के लगाते हैं साइक्लो। ठीक है, वर्ड रूट डिनोट करता है कि पेरेंट चेन में, मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स आपके अटैच हैं। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स अटैच नहीं मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। ओके, 1 डिग्री सफिक्स तब लगता है, ये डिनोट करता है कि मेन चेन में कितने कार्बन लिंकेज हैं। ओके, मतलब लिंकेज ऑफ द कार्बन एटम्स। एंड 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज़ करता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब यूज़ होता है, जैसे एल्कोहल के लिए ओल, मिथन लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। और COOH, सिंगल बॉन्ड COOH के लिए आपका लाइक क्या लगता है आपका ओइक, है ना, ओइक लगता है COOH के लिए, लाइक ऑफ मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स, है ना। बच्चे 2 डिग्री सफिक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, फिर हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन हो, मैथ एथ प्रोब्यूट, मैथ एथ प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नो, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड टेओडेक। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी किसकी, IUPAC नेम ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नेम। देखिए ब्लैक कलर से नहीं लिखें, रेड कलर से लिखें, क्योंकि रेड ऑस्पिशियस कलर होता है। सो लेट्स गो, है ना, लेट्स गो विद आवर फर्स्ट नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ओके, फर्स्ट है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अगेन H/C आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इसका रूल अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट याद रखनी है, फिर 1 डिग्री सफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, अभी मैंने बताया, मैथ एथ प्रॉप, वो सब वर्ड रूट होते हैं। और 1 डिग्री सफिक्स आपका क्या हो जाएगा, एन, ईन, आइन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, सॉरी देखो मैं इधर आपको बता देता हूँ। वर्ड रूट का मतलब होता है मैथ एथ प्रॉप, है ना, ये वर्ड रूट हो गया आपकी। 1 डिग्री सफिक्स आपका क्या हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। समझ आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाँ जी, पहले हम देखते हैं सिंपल वाले, है ना। सिर्फ इजी से शुरुआत करेंगे, बहुत इजी से, 1-2 मैं बताऊंगा और नेक्स्ट आपको बताने हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले वर्ड रूट लगेगा, फिर 1 डिग्री सफिक्स लगेगा। वर्ड रूट क्या होता है, अगर कार्बन 1 है, ये वर्ड रूट था आपका, है ना। फिर से एक बार नज़र देख लीजिए, अच्छे से नज़र डाल दीजिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ याद करनी है। एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए कि एक कार्बन के लिए क्या होगा, 2 कार्बन के लिए क्या होगा। ओके, 10 तक अगर रखेंगे मोर देन इनफ है। 11-12 अगर याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं इट्स ओके। लेट्स मूव। ओके, लेट्स मूव। 1 डिग्री सफिक्स, अगेन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 1 डिग्री सफिक्स इस पर नहीं लिखा था। ओके, 1 डिग्री सफिक्स आप इधर से देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ईन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, वर्ड रूट, मेट एट प्रॉप, ये सब हो गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, 1-2 मैं बताऊंगा, बाकी की आपको करना होगा। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। जय श्री राम। ओके, हाँ जी, लेट्स सपोज मैंने ये किया, है ना,
अब रुको रुको रुको, थोड़ा रुको रुको, वेट करो, एक्साइटेड मत हो। मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, आपको बॉन्ड लाइन बनाना है। पहले आप बॉन्ड लाइन बताइए प्लीज़, बॉन्ड लाइन बनाइए आप। अगर बॉन्ड लाइन अच्छे से बन पा रही है, वेल एंड गुड, बहुत ईजी है। बॉन्ड लाइन मैंने बता रखी है कैसे बनती है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन से ऐसे बनाइए पहले। ओके, इफ़ यू वांट मोर टाइम यू कुड पॉज द वीडियो। ओके, बॉन्ड लाइन के लिए देखो क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो किस तरीके से बॉन्ड लाइन बनती है आपकी, देखो 1 2 है ना, 1 2 3 आपके 3 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 है ना। ये आपके क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन रोटेशन हो गई, ठीक है। अब इसका मैं अगर वो लिखूँ, ठीक है, इसी तरीके से बनी होगी आप लोगों की भी, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने क्या किया था, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या आएगा, विच वन, प्रॉप, वेरी गुड, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा आपका, एन इन आइन, क्या आएगा, एन, है ना। समझ आ रही बात, क्या होगा, एन होगा। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए, क्या नाम हो जाएगा, वेरी सिंपल, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो पहला कंपाउंड का नाम क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम। ओके, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं बना देता हूँ आपको, 1 2 3 4 1 2 3। ओके, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया आपका। मुझे इसका नाम बता के दीजिए, IUPAC नेम बताइए मुझे। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स रॉक, कम ऑन जल्दी से। हाँ, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन से, 4 कार्बन से। 4 कार्बन से क्लियर क्या बनेगा, वर्ड रूट क्या होता है, मैथ एट प्रॉप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो नहीं है, एन, है ना। अगर यहाँ पे मैं एक और जोड़ देता, लेट्स सपोज मैंने एक और CH जोड़ दिया, लेट्स सपोज मैंने एक और CS जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना, 4 5। तो क्या हो जाएगा, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, एन, यही तो हो जाएगा। अगर एक और होता हेक्सेन, है ना, एक और होता हेप्टेन, एक और होता ऑक्टेन, एक और होता नॉनिन, एक और होता डेकेन, दैट्स इट। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मैक्स टू मैक्स ऑक्टेन, मैक्स टू मैक्स, उससे आगे नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से बनना है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, है ना, CH3 CH2 होल थ्राइस, है ना। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा बताइए अब इसका क्या होगा। देखिए इसका ये होगा, CH3 तो ऐसे ही जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2 और ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है, तो इसे हम ब्रेक करना होगा। इसे हमें ब्रेक कैसे करना होगा, देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि CH2 जो है ये 3 बार आया, तो हमें 3 बार इसे एक्सपैंड करना है, 3 बार, समझ आ रहा है, 3 बार एक्सपैंड करना है, फिर हमें इसे लिखना है CH3 लास्ट वाले को, ठीक है, समझ आई। ये जो 3 नंबर होते हैं ये दिखाते हैं कि ये CH2 ग्रुप है, ये 3 बार आएगा, तो 3 बार हमें एक्सपैंड करना है। देखो हमें हमेशा एक्सपैंड करके लिखना होता है नॉमेनक्लेचर। एक्सपैंड कर लिया, अब इसका हमें नामकरण करना है। कहाँ से नामकरण करें, कहीं से ही कर सकते हो अभी, हैं, क्या हो जाएगा आपका, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन हो जाएगा। समझ आ रही है बात, समझ में आ रही है या नहीं। ओके, लेट्स गो विद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। अच्छा अब यहाँ पे भाई डबल बॉन्ड आ गया, अब मैं कहाँ से करूँ अपनी नॉमेनक्लेचर। देखो हमें डबल बॉन्ड, हमें वहाँ से नॉमेनक्लेचर करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड आपका पास पड़े, है ना। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तब भी कौन से नंबर पर पड़ेगा, दूसरे नंबर पर पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तब भी कौन से, दूसरे नंबर पे ही पड़ेगा, है ना। कहीं से भी कर सकते हो इसका मतलब।
तो मैंने यहाँ से किया तो इसका क्या हो जाएगा, 4 के लिए क्या होता है आपके लिए, ब्यूट, है ना, ब्यूट हो गया। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसका नंबर आपको लिखना होगा। कहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको 2 पे डबल बॉन्ड है। देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसका नंबर आपको लिखना होगा। 2 पे डबल बॉन्ड है तो आपको 2 लिखना होगा, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है। जिस पे डबल बॉन्ड है उससे एक पहले वाला कार्बन लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे पहले वाले कार्बन का नंबर आपको लिखना है। समझ आ रहा है, उससे लिख लीजिए। आप अपनी नोटबुक पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उससे पहले वाले कार्बन का आपको नंबर लिखना है। जैसे कि डबल बॉन्ड से पहले कौन सा नंबर है, 2 है ना। ये डबल बॉन्ड से नंबर कौन, जस्ट वेट, है ना, डबल बॉन्ड से पहले कौन सा नंबर है, 2 है, 2 है दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन इन आइन, क्या लिखेंगे, इन। वेरी गुड, ब्यूट 2 इन, वेरी गुड। ओके, एक और देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताइए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5, तो यार ये 3 नंबर पे पड़ रहा है, 3rd पे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये तो दूर पड़ रहा है, इजंट इट। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5, यार ये 2 नंबर पे पड़ रहा है, दूसरे पे पड़ रहा है, तो यहाँ से पास पड़ रहा है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से पास पड़ा है, तो हम यहाँ से करेंगे। 5 की क्या कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 5 की चेन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें इसे नंबर को दिखाना होगा 2, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, महारत हासिल कर चुके हैं आप। ओके, सो लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर आपका फॉर रिवीजन, इजंट इट। रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपके लिए। ओके, डू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस कीजिए। ये फर्स्ट है 1 2 3 4 5, ओके, 5 क्वेश्चंस कीजिए, या पॉज द वीडियो एंड डू। सो वेट, यहाँ पे C होगा, CH3 होगा, ठीक है, CH3 होगा। ओके, आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए, पॉज द वीडियो, आप कीजिए। हाँ, सो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 1 2, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दोनों से एक बराबर पड़ा है ना। क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना, ब्यूट। कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, 2 पे, ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसका कहाँ से करें, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन, है ना। नेक्स्ट ये कीजिए, कहाँ से करना होगा हमें, कहाँ से करें, यहाँ से करें, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, है ना, यही तो होगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन इन, नॉन इन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस थे होंगे। आई होप आपने सही किया हो। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट IUPAC कर ली है। ओके, फर्स्ट IUPAC कर ली है। नाउ लेट्स सी द रूल्स, है ना, रूल्स देखते हैं हम फॉर द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए आपने क्या करना है, रूल्स देखने हैं। रूल्स क्या होगा, देखिए रूल आपका वही होगा, वर्ड रूट, ओके, एंड 1 डिग्री सफिक्स, है ना। 1 डिग्री सफिक्स आपका क्या था, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। वर्ड रूट क्या था आपका, मैथ एथ प्रॉप,
है ना, यही तो था मैथ एट प्रॉप ये सब। तो ये आपका रूल हो गया सिंपल सिंपल। अब कुछ और रूल्स हैं आपके जो कि आपको याद रखने हैं, है ना। फर्स्ट है आपका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है ना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फॉर द कार्बन एटम्स, है ना। कार्बन एटम्स के लिए आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। समझ आ गया। ये रूल्स आप लिख लीजिए, ऐसा कीजिए, ये रूल्स आप लिख लीजिए, 5 के 5 रूल्स आप लिख लीजिए, है ना। पहले मैं समझा दूँ आपको तब लिखना, रुको। सेकेंड, द चेन इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर। समझा चुका हूँ, मतलब वहाँ से नंबरिंग करो जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, है ना। थर्ड, अल्फ़ाबेट और एंड नंबर इज सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन से जो अल्फ़ाबेट है या नंबर है वो सेपरेट होते हैं। कैसे, जैसे कि अभी हमने लिखा था, देखो इसमें आप देखिए, ये जो नंबर था, ये मैंने किससे सेपरेट किया है, हाइफन से सेपरेट किया है, ठीक है। ये जो अल्फ़ाबेट थी, है ना, ये इस नंबर से किससे सेपरेट किया है, इस हाइफन से, है ना, इस हाइफन से। समझ आ रहे हैं। तो जहाँ पे कुछ रूल्स तो हम कर चुके हैं ना, जो अल्फ़ाबेट है और नंबर है वो हमेशा हाइफन से सेपरेट होंगे। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। नंबर्स जो है वो कोमा से सेपरेट होंगे, जैसे कि इसमें मैंने आपको शायद बताया नहीं है वो वाला, है ना। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें 2,3 ब्यूटेन, है ना, तो ये जो 2,3 मैंने 2 बार नंबर्स लिखे हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, इससे सेपरेट हो जाएंगे। लेट सपोज मैं एक बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको बना के देता हूँ, है ना। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये जो 2 मैंने बनाए हैं ना, ये डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना होता है CH2, जैसे कि अगर मैं इसका वो वाला स्ट्रक्चर बनाऊँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यही तो है, एक पहले ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा वाला डबल बॉन्ड ये हो गया। समझ आ रही बात। तो इसी को मैंने लिखा है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि नंबर्स कितने हैं, कितने कार्बन से वो आपको देखने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट लगेगा, है ना। अब ब्यूट ए लगेगा, ब्यूटा क्यों लगेगा वो अभी मैं बताऊंगा। 1 3 क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि 1 पे और 3 पे दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड है। और डाई ईन, क्योंकि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसलिए डाई लगेगा, और ईन इसलिए लगेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। इस तरीके से आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, है ना। नेक्स्ट, IUPAC नेम इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही IUPAC नेम लिखा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। एक बार फिर से रूल पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, रूल्स पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, या बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं अभी बता दूँ आपको। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या करना है, कोई भी अगर लेट्स सपोज कोई भी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो होता है वो मैं बता दूँ। सपोज ये क्या है आपका, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो होगा। देखो सबसे पहले कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 बॉन्ड लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से बनेगा। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब देखना आपको ये है कि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए कहाँ पे आ रहा है। सो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड आपका आ रहा है
किस पर 1 2 पर आ रहा है। हमेशा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहीं से आपको क्या करना है, अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 2 3 4 5। देखिए ट्रिपल बॉन्ड से पहले वाला नंबर लेना है, मतलब 2 पे लेना है, 1 2। यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है क्योंकि 1 यह है और 2 ये है, तो 2 से पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है। समझ आ रही है? इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशंस बनाती हैं। समझ आ रही है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। ओके, और एक और चीज़, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देखो इंग्लिश में हमारे वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, बट केमिस्ट्री में इस यू की जगह बाई आ जाता है ना। यू की जगह क्या आ जाता है, बाई आ जाता है। तो अगर इनमें से अगर आपको कोई भी वोवेल दिख रहा है, लिख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी वोवेल आपको दिख रहा है ना, इनमें से अगर कोई भी वोवेल आपको दिख रहा है तो वर्ड रूट में ए ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड रूट वोवेल दिख रहा है आपको, तो अगर इनमें से कोई भी वोवेल आपको दिख रहा है तो उसमें अल्फ़ाबेट में ए ऐड नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ, इफ़ दे विल, दे का मतलब है ये, इफ़ दे विल नॉट कम इन वर्ड रूट, WR का मतलब है वर्ड रूट, एड ए, ये मैं दूसरे कलर से इसे लिख देता हूँ, एड ए इन फर्स्ट नेम में ए का यूज़ कर लेना है। जैसे कि हेक्स-3-ईन है ना, हेक्स-3-ईन में से देखो वाई आ रहा है, हेक्स-3-ईन, इन में देखो ईन में वाई आ रहा है, तो हम हेक्स को हेक्स ही रखेंगे, है ना। अगर हेक्स-3-एन हो रहा होता, वाई नहीं आ रहा होता, तो हेक्स में हम ए जोड़ देते, हेक्सा कर देते उसे। समझ आ रही बात? अगर हेक्स में ईन आ रहा होता तो हम हेक्स को हेक्स ही रखते। अगर ई वाई नहीं आ रहा था, ईन नहीं आ रहा होता, हेक्स-3-एन आ रहा होता तो हेक्स से ए जोड़ देते, हेक्सा बना देते उसे। समझ आ रही है आपको बात? तो ये लिख लीजिए, पहले ये बात लिख लीजिए। ओके, अब हम शुरू कर सकते हैं हमारे नॉमेनक्लेचर। हमने रूल्स भी पढ़ लिया है ना। अगर आप चाहते हैं तो रूल्स एक बार और पढ़ लीजिए फॉर योर क्लैरिटी। एक बार और पढ़ सकते हैं आप रूल्स। हाँ, ओके, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था अभी, आपका ये वाला कर दिया था, इजंट इट। नाउ लेट्स सी आर दिस वन। लेट्स सपोज ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन मुझे बना के दिखाना है। कम ऑन, रैपिडली, कम ऑन। ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखो, अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो देखो, पहले पे डबल बॉन्ड है, 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, फिफ्थ पर डबल बॉन्ड है ना। 1 पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, फिफ्थ पे डबल बॉन्ड है। तो क्या करना है आपको, 1 पे डबल बॉन्ड करना है, थर्ड पर डबल बॉन्ड करना है, फिफ्थ पे डबल बॉन्ड करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, ओके, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब मुझे इसका IUPAC नेम देखना है, तो सबसे पहले कहाँ से करेंगे हम नंबरिंग, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ से कर रहा हूँ शुरू से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्स। ठीक है, 6 के लिए हेक्स लगाएंगे, सुनना ध्यान से। 6 के लिए मैंने क्या लगाया, हेक्स लगाया। ओके, 6 के लिए मैंने हेक्स लगाया। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, देखो, एक तो फर्स्ट पे आ रहा है,
डबल बॉन्ड आपका किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, एक किस पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, एक किस पे आ रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है। तो जितने पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आपको सबको डिनोट करना होगा बाय अ हाइफन। अभी हमने पढ़ा है ना हाइफन को यूज़ करके, तो हाइफन पे किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है, थर्ड पे आ रहा है और फिफ्थ पर आ रहा है ना। इन्हीं पर तो डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट पर आ रहा है डबल बॉन्ड, से थर्ड पर आ रहा है डबल बॉन्ड और सिक्स्थ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता तो हम उसे भी शो करते, ठीक है। अब कितनी बार आ रहा है वो भी लिखना होगा, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई, ओके। 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई। कितने हैं, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो है पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, एन इन आइन, क्या यूज़ करेंगे, इन। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1,3,5 ट्राई इन, दिस विल बी आर नेम, ये हमारा नेम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑनलाइन नोटेशन देखें तो किस तरीके से बनाएंगे हम, है ना, इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगा। किस किस पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। समझ आई बात, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि 3 बार हमारे डबल बॉन्ड आ रहे थे। अगर 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होते तो ट्राई वाइन ऐसे लिख देते, ट्राई ई, है ना, इस तरीके से लिख देते। समझ आई, द थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। और हाँ सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और है, वो तो मैं भूल ही गया। देखो यहाँ पे वॉवल क्या थे हमारे, ए ई आई ओ बाई। अगर ये नहीं आ रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो हमें ए जोड़ना होगा, ओके। पर अगर ये आ रहे हैं तो हमें ए नहीं जोड़ना होगा। देखो यहाँ पे ए ई आई, देखो ए ई आई ओ बाई, इसमें से कोई भी एक वॉवल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो टी दिख रहा है, यहाँ पे ये वॉवल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हेक्स की जगह यहाँ पे ए जुड़ जाएगा, ठीक है, ए जुड़ जाएगा। अगर यहाँ इनमें से कोई भी वॉवल यहाँ पे होता टी की जगह, समझना बात को, अगर इनमें से कोई भी वॉवल इस टी की जगह, ट्राई जो है इस टी की जगह अगर यहाँ पे कोई भी वॉवल होता है इनमें से, तो हम ए नहीं जोड़ते। पर क्योंकि यहाँ पे वॉवल है, क्योंकि वॉवल यहाँ पे नहीं है तो हम इसमें ए जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब वॉवल का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, ट्राई इन, ओके। तो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, दिस विल बी योर करेक्टली। समझ आया, समझ आया, समझ आया, ओके। सो वॉवल याद रखने हैं, वॉवल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, पहले क्या करना है, हमें गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है। अभी वॉवल यूज़ नहीं करते, लास्ट में वॉवल का ऐड करते हैं, ओके। किस किस पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, किस किस पर ट्रिपल बॉन्ड है, किस किस पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है भाई, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे 1,4। कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार ये है एक बार ये, 2 बार ही तो है, तो डाई का यूज़ करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एन इन आइन क्या लगाएंगे, आइन, ओके। अब यहाँ पे डी है, ठीक है, देखेंगे डी है, सॉरी डाई नहीं, देखो डी नहीं, यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, इधर से गिनेंगे, वाई यहाँ से गिनेंगे, देखो समझ आ रही है। डाई तो हम ये बता रहे हैं ना कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, डाई का कोई रोल नहीं है। डाई तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये बताने के लिए कि कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, हमें इससे मतलब है वाई एन ए से, यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखना है आपको, वाई आ रहा है, ओके, वाई आ रहा है मतलब वॉवल आ रहा है। अगर वॉवल नहीं आ रहा होता, अगर वॉवल नहीं आ रहा होता तो हम ए जोड़ते, पर वॉवल आ रहा है भाई, वाई आ रहा है,
तो हम ए नहीं जोड़ेंगे। समझ आ रही है बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए, पॉज कीजिए और जल्दी कीजिए। आई होप कर लिया होगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। हेक्स, अभी ए कुछ नहीं जोड़ेगा, अभी कोई वॉवेल नहीं जोड़ेगा। किस पर ट्रिपल बॉन्ड है? कितने पर ट्रिपल बॉन्ड है? 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है। 5 पर और 1 पर ही तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड है? 2 बार है। 1 और 5 2 बार है, मतलब डाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? इन या आइन? आइन। ठीक है, अब आइन पे देखिए, आइन पे नजर जानी चाहिए, कहीं नहीं नजर जाए, आइन पे नजर जाए। वाई आ रहा है जो कि एक वॉवेल है, तो वॉवेल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? हेक्सा लगेगा, ए लगेगा। तो अब आपका फुल नेम हो गया हेक्सा 1,5 डाई आइन। आइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल था, है ना। वॉवेल की वजह से अगर वॉवेल आ रहा है तो ए जोड़ेंगे, वॉवेल नहीं आ रहा है तो ए नहीं जोड़ेंगे। समझ आ रही है बात? बॉन्ड लाइन नोटेशन में है ये चीज़। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ओके, अब एक और मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा, है ना, या नहीं आ रहा है? ओके, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, देन पहले ये पॉज कीजिए और लिखिए, ये पॉज कीजिए, अच्छे से करिए। कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट ये दोनों कीजिए, पॉज कीजिए और कीजिए दोनों, पॉज कीजिए और कीजिए दोनों, पॉज कीजिए और कीजिए दोनों। ओके, ये कर लिया और ये कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो क्या लगेगा? हेप्ट, है ना। 7 के लिए क्या लगता है? और रुको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो क्या लगेगा? हेप्ट, हेप्ट लगा। ठीक है, किस किस पर डबल बॉन्ड आ रहा है? किस किस पर डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 2 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, 2 और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो हाइफन से 2 और 4 कॉमा से सेपरेट करेंगे। कितनी बार डबल बॉन्ड आ रहा है? 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। डाई डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगेंगे? इन। ठीक है, ये हो गया। अब इन में देखिए ई आ रहा है, इन में ई आ रहा है विच इज अ वॉवेल, विच इज अ वॉवेल, तो इसलिए हेप्ट में ए जोड़ देंगे। अब इसका करेक्ट नाम हो गया हेप्टा 2,4 डाइइन। समझ आया? हेप्टा 2,4 डाइइन। आई होप आपने यही लिखा होगा, यही लिखा होगा। वॉवेल को नहीं भूले होंगे, है ना, नहीं भूले होंगे वॉवेल को। वेरी गुड। नाउ जल्दी से, अगर नहीं लिखा है पॉज कीजिए, बना करिए। ठीक है, इसका बहुत ही ध्यान से हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 7 है तो क्या होगा आपका? हेप्ट। ठीक है, हेप्ट होगा। नाउ किस किस पर डबल बॉन्ड है? देखिए 1 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 पर डबल बॉन्ड है, 5 पर डबल बॉन्ड है। इन्हीं पर डबल बॉन्ड है और किसी मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो 1 पे है, 3 पर है, 5 पर है। कितनी बार डबल बॉन्ड है? 3 बार डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? ट्राई, है ना। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे? इन। इन में ई आ रहा है, ट्राई इन में ई में
ये जो ई है इसमें ई आ रहा है, ईन में ई आ रहा है, तो इसमें हेप्टा लगा देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है यार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यही आया होगा आई होप आपका हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ ऑक्ट, है ना। किस किस पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, और 7 पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना। डबल बॉन्ड जिस पे आ रहा है उससे पहले वाला नंबर देखना है। देखो किस पर डबल बॉन्ड आ रहा था, 2 पे आ रहा था, 2 से 1 पे आ रहा था, तो पहले वाला नंबर देखना है। तो किस किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है। कितनी बार डबल बॉन्ड आया, 3 बार आया, तो ट्राई, 3 बार आया तो ट्राई। और इन अगेन, ई इज़ अ बॉवल, तो ऑक्टा हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। समझ आया, ये चीज़ समझ आई। ऑक्टा 1,4,7 ट्राई इन, ऑक्टा 1,4,7 ट्राई इन। ओके, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है ना। ओके, सो चलिए एक और करते हैं, एक और देते हैं आपको, है ना। फिर आपकी छुट्टी, बॉन्ड लाइन में ही दे रहे हैं, है ना। जस्ट वेट, है ना। ठीक है, हाँ जी, बताइए मुझे। ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, पॉज एंड ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट लगाते हैं। किस किस पर डबल बॉन्ड है, किस किस पर ट्रिपल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या करना है, अगर दोनों पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा करिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो 1 पे देखो, 1 पे क्या है, 1 पर डबल बॉन्ड है तो इन, है ना। किस किस पर 3 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 बार आ रहा है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट 1 इन 3,7 डाई इन, है ना, यही तो हो जाएगा। और एक और हो सकता है आपका ऑक्टेन, ई हो जाएगा सब। तीन पे आ रहा है और किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है ना। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में से दोनों ठीक है। ऑक्टीन 3,7 डाई इन, या ऑक्ट 1, इन 3,7 डाई इन। ओके, समझ आ रही है चीज़। अब मैं एक आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। एक मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसे कीजिए। ओके, जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए और फिर छुट्टी है आपकी। जल्दी से कीजिए और छुट्टी है फिर आपकी, जल्दी से कीजिए फिर आपकी छुट्टी है। होप कर लिया होगा, जल्दी से करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्स, किस किस पर डबल बॉन्ड है, जल्दी से करेंगे। 1 पर डबल बॉन्ड है, तीसरे पे डबल बॉन्ड है ना। 1 पे 1 पे डबल बॉन्ड है ना। 3rd पे डबल बॉन्ड है। कितनी बार आ रहा है, डाई, 2 बार आ रहा है इन, है ना। अब इन का ई हम नहीं लगाएंगे, है ना। ई का ई हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई आ रहा है, तो डाई ई। और फिर हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, किस पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, 5 पर क्या आ रहा है भाई, आपका आइन आ रहा है ना। ये 1 2 3 4 5 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 5 पर आपका एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आइन आएगा। तो क्या होगा, हेक्स 1,3 डाई
डाइईन 5 आयन। अब आयन में आपको क्या दिख रहा होगा, बाई दिख रहा होगा विच इज़ अ बॉबिन, तो इसमें हेक्सा लग जाएगा। सिंपल सिंपल है ना, सिंपल। कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। सो इसी के साथ हमारा देखो होमवर्क आपको कुछ नहीं था, होमवर्क आपको लेक्चर रिवाइज करना है और जो मैंने करने को कहा था है ना वो आपको करने हैं यार, है ना, करने हैं और आपको ये चीज़ याद रखनी है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट। इफ़ यू लव दिस टुडेज सेशन, give me a thumbs up, give me a big thumbs up, and if you're really finding this lecture helpful, please do tell me in the comment section. इसके बाद हम ब्रांच चेन को करने वाले हैं। अब हम ब्रांच चेन को करने वाले हैं, ठीक है, अब हम ब्रांच चेन का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय 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 गाइस।